8वीं शताब्दी में सिंध नामक एक छोटा सा राज्य था और यह राजा दाहिर के राज में बहुत अच्छा कर रहा था। राजा दाहिर एक दयालु शासक थे जो बहुत न्याय संगत और निष्पक्ष थे। सिंध के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म का पालन करते थे, एक ऐसा धर्म जो दयालुता और शांति सिखाता है। राज्य में ढेरों स्तूप और मठों के साथ एक संपन्न संस्कृति थी जो छात्रों और भिक्षुओं से जीवंत थी। उमैयद खलीफा के शक्तिशाली विस्तारवाद और आक्रामक विचारधाराओं ने सिंध की शांति को खतरे में डाल दिया। चचनामा और अरब इतिहासकार बिलाधुरी के लेखन के अनुसार राजा दाहिर ने डेबल में हुए 2 संघर्षों में घमासान लड़ाई कर 2 मौकों पर अरब सेनाओं को परास्त किया। इन टकरावों में हमलावर अरब नेता उबैदुल्ला और बुडैल, जिन्हें बाजिल के नाम से भी जाना जाता था, कि दाहिर के बेटे जैसिया के नेतृत्व में सिंधी योद्धाओं के हाथों मृत्यु हो गई। खलीफा को श्रीलंका के राजा ने ढेरों उपहार दिए जो एक समुद्री जहाज से दमास्कस लाए जा रहे थे। इस जहाज को समुद्री डाकुओं ने डेबुल के तट पर लूट लिया। इस समुद्री डाकुओं द्वारा किए गए हमले और पहले के 2 हमलों में हार से खलीफा एकदम ही नाराज हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब सिंध पर आक्रमण आवश्यक है। बहुत चर्चा के बाद बसरा के गवर्नर अल-हज्जाज को यह कार्य सौंपा गया। उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। मोहम्मद बिन कासिम का अभियान तेजी से आगे बढ़ा। उसने स्थानीय जनजातियों जैसे मेड़ का समर्थन लिया और नेरून, बजरा, काकाकोलाक और सिविस्तान के बौद्ध शासकों का समर्थन भी अपनी मुख्य रूप से घुड़सवार सेना के लिए पैदल सेना के रूप में जुटा लिया। इधर राजा दाहिर को एक कठिन पशोपेश भरे निर्णय का सामना करना पड़ा, अपने लोगों की सुरक्षा या अरब सेना के खिलाफ खड़े होकर लड़ना। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में अरबों से लड़ूंगा। यदि मैं उन्हें कुचल दूं तो मेरा राज्य दृढ़ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं युद्ध करते हुए मृत्यु प्राप्त करता हूं तो यह घटना अरब और भारत की किताबों में लिखी जाएगी और महान लोगों द्वारा इस बारे में चर्चा की जाएगी। यह दुनिया के अन्य राजाओं द्वारा सुना जाएगा और यह कहा जाएगा कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने देश और अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए दुश्मनों से लड़ने में अपना कीमती जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए जैसा भाग्य ने तय किया था, 70 वर्षीय राजा दाहिर ने दुश्मनों का युद्ध के मैदान में सामना किया।
राजा दाहिर के पतन को चिन्हित करते हुए यह लड़ाई दुखद रूप से समाप्त हो गई। उनके दुश्मन की बर्बरता ने तय किया कि उनका सर काटकर खलीफा को भेंट स्वरूप भेजा जाए। महल में अधिकांश महिलाओं ने जौहर कर लिया। 2 राजकुमारियों सूर्या देवी और परिमल देवी को आक्रांताओं ने पकड़ लिया। सिंध पर स्वदेशी शासन का सूर्य पूर्णतया अस्त हो गया था। अरोर के बाद अन्य क्षेत्रों में भी आक्रमणकारियों ने बर्बरतापूर्वक उन्हें रौंद दिया। मुल्तान के आदित्य यानी सूर्य मंदिर में एक कमरा था। यह कमरा 10 हाथ लंबा, 8 हाथ चौड़ा और कम से कम 6 हाथ ऊंचा था। इस कमरे की छत पर एक खिड़की थी जिससे श्रद्धालु अपनी श्रद्धानुसार सोने को पिघलाकर कमरे के अंदर डाल दिया करते थे। इस कारण मुल्तान को सोने का शहर भी कहा जाता था। वर्तमान में सोने की दरों के अनुसार और यह मान लें कि कमरा केवल 10% भरा हुआ था, आज वह सोना कम से कम $6 बिलियन का होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मंदिर को लूटने और पूर्णतया ध्वस्त करने में कोई विलंब नहीं किया। इस युद्ध का दुखद अंत केवल राजा और उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सिंध ने ऐसे पैशाचिक कार्यों का अनुभव किया जो कभी नहीं किया था। स्तूपों और मठों को नष्ट कर दिया गया, उनके गुरु और शिष्य मार दिए गए। वे युवा लड़कियों और महिलाओं को गुलाम के रूप में अरब के बाजारों में बेचने के लिए ले गए, जहां यह निकृष्ट व्यापार उन दिनों आम था। बर्बरता चरम पर थी और स्थानीय लोग इस सदमे से कभी उबर नहीं सके। जिन 2 राजकुमारियों को खलीफा को उपहार स्वरूप भेजा गया था, उनमें से बड़ी बहन सूर्या देवी ने एक चाल चली। उसने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनका और उनकी छोटी बहन परिमल का मान मर्दन सिंध में ही कर दिया था। इसके बाद उसने उपहार स्वरूप दोनों को खलीफा के पास भेजकर उसका अपमान किया है। यह सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया और उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि कासिम को जीवित ही एक गधे की खाल में सिलवाकर दमाश्कस भेजा जाए। सेनापति ने इस आदेश का अक्षरशः पालन किया। इस सफर के दौरान कासिम की दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। जब उसका मृत शरीर खलीफा के सामने गधे की खाल से निकाला गया, खलीफा ने सूर्या देवी को कासिम की लाश दिखाकर कहा कि जो भी मेरी बात नहीं मानता उसका यही हाल होता है। तब सूर्या देवी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि हे मूर्ख, मैंने सिंध के लोगों और अपने पिता का बदला ले लिया है। जब खलीफा ने यह सुना तो वह आपे से बाहर हो गया और आदेश दिया कि दोनों बहनों को एक घोड़े के पीछे बांधकर दमास्कस की सड़कों पर तब तक घसीटा जाए जब तक उनके प्राण पखेरु न उड़ जाएं। उसके इस आदेश का तुरंत पालन किया गया। यह छोटा सा ऐतिहासिक अध्याय हमें हमारे पूर्वजों के साहस और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अत्यधिक बाधाओं का सामना करते हुए भी अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा।
इस दुखद कहानी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, हमारे पूर्वज इन बर्बर लोगों से हमेशा लड़ते रहे और यही कारण है कि हम आज भी यहीं हैं। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा दिलचस्प लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। इससे हमारा बहुत ही उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद।